जी हाँ, सैफ इस टैटू को कहीं नहीं जाने देंगे। मीडिया में भले ही कितनी ही खबरें क्यों न आए उनके इस टैटू को लेजर से मिटाने की, और भले ही कोई उनका टैटू हटाने की खबर को बिना समझे करीना से उनका ब्रेकअप ही क्यों न करा दे, पर जब ये खबर प्लैनेट बॉलीवुड पर आई है तो इसकी सच्चाई भी आपको मिलकर ही रहेगी। दरअसल सैफ रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में अपना ये टैटू हटाने की तैयारी कर रहे हैं। एजेंट विनोद के किसी भी सीन में फिल्म के डायरेक्टर और खुद सैफ इस टैटू की कोई भी झलक नहीं चाहते। खासकर फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स में कई क्लोजअप फ्रेम्स है जहां सैफ का ये टैटू छुपाना थोड़ा मुश्किल है, पर सैफ को घंटों फाउंडेशन और पाउडर से अपना टैटू छिपाने के लिए मेहनत करना मंजूर है, पर इसे रिमूव करना कतई मंजूर नहीं। पर ये बात खबरों के उन कच्चे खिलाड़ियों को समझ नहीं आई जिन्होंने सैफ के टैटू हाइड करने की खबर को टैटू रिमूव करने की बात समझ ली, और तो और इसे दोनों के ब्रेकअप से भी जोड़ दिया। कल रात तक तो नहीं किया है, I hope he hasn't done that in the last 4 hours. I should check. करीना हर 4 घंटे में चेक करना काफी नहीं है। आप तो जानती ही हैं कि कैसे बन जाता है छोटी छोटी बात का बखेड़ा। इसलिए बेहतर है कि आप ही बता दिया करें कि सैफ रिमूव नहीं हाइड करने जा रहे हैं आपके नाम का टैटू, वरना लोग पता नहीं क्या क्या समझ जाएं। Well, that's the news channel. Well, that's the news channel. सलमान खान एक बार फिर अपनी दरियादिली दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रमोट करने के लिए चुना है शाहरुख खान के एक क्लोज बडी को। सलमान ने ले लिया है बीड़ा अपने राइवल एसआरके की बड़ी की फिल्म का बेड़ा पार लगाने का। सलमान कर रहे हैं किंग खान के करीबी माने जाने वाले श्रेयस तलपड़े की फिल्म 3 थे भाई का प्रमोशन। एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए सल्लू इस फिल्म को देखने की लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। सलमान ने अपने साथ इस फिल्म के टीम का पोस्टर और फोटो भी फैंस के लिए अपलोड किया है। सलमान का वैसे तो इस फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी एक शूट के दौरान इस फिल्म की कास्ट और खासकर श्रेयस से मिलकर सल्लू इतने इम्प्रेस हुए कि फिल्म के गुणगान इंटरनेट पर करने लगे। ये वही श्रेयस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एसआरके के फेवरेट्स में शामिल हैं। और जरा गौर से सुनिए, अपने टॉप स्टार्स के साथ एसोसिएशन को बताते वक्त श्रेयस सबका नाम ले रहे हैं, केवल सलमान का नहीं। I would love to work with an Ajay Devgan, a Shah Rukh Khan, and Akshay Kumar now that I'm working with, Farah Khan, Shyam Babu. They are great people to work with. You know, the kind of energy that they give you is very positive. So अगर वो approach करेंगे तो मैं जानता हूँ कि ये लोग कुछ अच्छा लेके अप्रोच करेंगे। Well, after the promotion of his film, Shreyas will surely like to give some credit to Salman Khan. और क्या पता शाहरुख के साथ साथ सल्लू को भी अपना एक भाई मान ले श्रेयस। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, 2 से भले 3 और 3 से भले 4। करीना कपूर शाहरुख खान की टीम के लिए ठुमके लगाने जा रही हैं। क्या करीना एसआरके के लिए बन गई है चीयरलीडर? बताएंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shah Rukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. बेबो is all set to groove, पर ऐसा वो अपने गॉड ऑफ एक्टिंग आमिर खान के लिए नहीं बल्कि करेंगी शाहरुख खान के लिए। जी हाँ, एसआरके है को-ओनर एक टीम के, और इसी बात को बेबो यूज करेंगी एज अ पब्लिसिटी टूल फॉर हर फोर्थकमिंग फिल्म रावण। इनफैक्ट सोर्सेस का कहना है कि एसआरके माइट इनवाइट करीना टू अटेंड ऑल द मैचेस जहां उनकी टीम खेल रही है, क्योंकि शाहरुख का मानना है कि ऐसा करने से रावण की पब्लिसिटी फ्री में हो जाएगी। करीना अभी बिजी हैं एजेंट विनोद की शूटिंग में, एंड एज सून एज शी इज डन, शी इज ऑल सेट टू जॉइन एसआरके। वैसे करीना का इस तरह फिल्म को क्रिकेट के मीडियम से प्रमोट करना पहले भी देखा गया है। इससे पहले भी करीना ने सैफ एंड अनिल कपूर के साथ मिलकर एक क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया था। कटरीना कैफ और इमरान खान की जोड़ी इन दिनों अपने आगरा शूटिंग स्केड्यूल से है सुर्खियों में। तो शॉट ऑफ द डे में आपको दिखाते हैं कैट इमरान की शूटिंग का ये खास नजारा। Thank you.
पुरानी लैला से हो गया है नई लैला का सामना। आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ जब हो गया जीनत अमान से नई लैला यानी याना गुप्ता का एनकाउंटर। I am going to interview the original Leila. Do you still feel very much emotionally connected to the original Leila? Do you still sometimes listen to it maybe? Yeah, it was very special because it was a film by Feroz Khan, which he had some wonderful music, whether it was Aap Jaisa Koi or Leila. So yes, it's a song that was very close to my heart. If you were asked to perform on this song, no, I mean, I don't mean now or something, but if you were, instead of me, if you were asked to perform again in the remix version in this movie, would you consider it? Listen, what I do now has to be age appropriate, my dear, and you know, for you, it's right. It works for you. Did you feel that the remix version is very different from the original? Yes. Yana, it is very different. The whole song now has a very ethnic flavor. It's been treated differently. It's been conceptualized differently. It's been worked differently. The steps are different. The dance is different. The mood is different. Only some of the strains of the original music are the same. Okay, lovely. Well, thank you so much for this interview. Thank you too. Thank you, Zoom. And I hope that you like it and you like our new remix, Leila. दम मारो दम की झलक देखकर खुद रोहन सिप्पी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम ने वो पहले ही दिखा दिया जो उन्होंने रिलीज के लिए बचा के रखा था। ज़ूम आपको दम मारो दम की वो फुटेज दिखाएगा जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज तक छुपा कर रखना चाहते थे, पर दम मारो दम के ये क्लिपिंग्स आ गए हैं सबके सामने। बट इसी बात पर गुस्सा हो गए सिप्पी साहब। जी हाँ, दरअसल बात ये थी कि रोहन सिप्पी ने अपनी आने वाली फिल्म दम मारो दम को कन्वर्ट कर लिया है डॉल्बी 7.1 में और इसी के प्रीव्यू के लिए उन्होंने बुलाया था मीडिया को, लेकिन इस प्रीव्यू में जितनी क्लिपिंग्स दिखानी थी उससे कहीं ज्यादा क्लिपिंग दिखा दी गई, जिससे कि भड़क गए रोहन और कर दी मीडिया से रिक्वेस्ट कि ना दिखाएं इस क्लिप को। अब खुद ही देख लीजिए कि ये क्लिप क्या है। और जब हमने इस बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी से बात की तो उन्होंने इसे फिल्म के लिए हार्मफुल बता दिया। हम नहीं चाहते कि उसका हर पहलू और उसी तरह दिखाया जाए जैसे फिल्म में होने वाला है, तो ये अच्छा नहीं होगा, ना फिल्म के लिए होगा, ना एक उसके प्रमोशन में सही बात नहीं होगी। रमेश जी, आपने ठीक कहा, मगर ये बात तो इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही सोचनी चाहिए थी कि मीडिया के सामने आपको कितनी क्लिपिंग दिखानी है। वी होप ये क्लिपिंग्स दिखाई जाने के बावजूद आपकी फिल्म में ऑडियंसेस के लिए काफी कुछ जरूर बचा होगा। अनुपम खेर के घर पे हुई स्टोन पेल्टिंग और जूम आपके लिए लेकर आया है इस पर खुद अनुपम खेर का रिएक्शन। अनुपम खेर के घर हुई पत्थरबाजी। जी हाँ, कल शाम अनुपम खेर के घर पर की गई पत्थरों की बारिश, जिसमें अनुपम खेर का काफी नुकसान भी हो गया। In an exclusive chat with Zoom, Anupam Kher told us more about it. I was told by my manager in the school, acting school, that there are some people come and they broke the outside board of our school, actor prepares, and they are sort of नारे लगा रहे हैं कुछ अनुपम खेर मुर्दाबाद, बाहर आओ, मार देंगे, ये कर देंगे. And they then threw stones at the building, but it's a big building and there are other offices also. Anupam also shared with us how shocked he was with the entire event. I think when I was informed that they did it at my house, which is a residential area where small children play in the evening, and they were throwing bottles and everything and they're breaking things, then I got a little upset, angry and worried, because anybody could have been hurt for a statement which I have not made. Well, Anupam, because you know you are right, how do you plan to deal with it? This incident is one incident. I don't have to sort of, the law will take its course, and I know that there are a lot of people with me. But if the idea is to frighten millions of people or individuals we should not raise our voice against corruption, then they are sadly mistaken, because I think this is a wave which is not going to die down. But doesn't matter, if the victory remains the same, the feelings will also, I'm sure, change tomorrow. Time to show you special report.
सिंगर मिका बन गए हैं सस्पेक्ट एक हिट एंड रन केस में। जी हाँ, मुंबई की एक टैबलॉइड में छपी खबर के मुताबिक वर्सोवा से सैटरडे की मॉर्निंग मिका की हमर ने पहले एक ऑटो रिक्शा को चकनाचूर किया और फिर उनकी कंट्रोल से बाहर हुई हमर रैम्ड इनटू अ बस स्टॉप। इतना ही नहीं, पुलिस के पास कई आई विटनेस हैं जो दावा कर रहे हैं कि कार को खुद मिका ड्राइव कर रहे थे। डैमेज्ड हमर का फ्रंट राइट व्हील लगभग बाहर निकलने को था, फिर भी मिका अपनी हमर भगा कर ले गए और बाद में उसे मिलित नगर इलाके में छोड़ दिया। और तो और मिका को स्पॉट से भागते हुए खुद कॉप्स ने भी देखा है। ऐसे में लगता है कि इस हिट एंड रन केस से मिका का बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं सीनियर इंस्पेक्टर डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने कोट किया है, "We will call Mika Singh for questioning as there are several eyewitnesses who have confirmed that he was driving the vehicle." सोहा अली खान और सैफ अली खान एक साथ रिलीज हो रही अपनी फिल्म्स को लेकर आ गए हैं आमने सामने। इतना ही नहीं, सोहा ने कर दिया है अपने भाई सैफ को चैलेंज। Bring it on, bring it on. सोहा अली खान ने ले लिया है चैलेंज और ये किसी और को नहीं बल्कि अपने सैफ अली खान को दे दिया। जी हाँ, हाल ही में देयर वाज न्यूज दैट सोहा इज मिफ्ड विद सैफ क्योंकि सैफ नहीं पहुंचे सोहा की फिल्म लाइफ गोज ऑन के प्रमोशन पर। और ऐसा सैफ ने इसलिए किया क्योंकि जिस दिन सोहा की फिल्म रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन रिलीज हो रही है सैफ की फिल्म भी, जिसके प्रमोशन में सैफ हो गए हैं थोड़े ज्यादा बिजी। ऐसे में सोहा से ये पूछना तो लाजमी है कि उनकी फिल्म भाई की फिल्म के साथ रिलीज हो रही है, ऐसे में हाउ प्रिपेयर्ड इज शी? तो सोहा का रिप्लाई कुछ इस तरह आया, Bring it on, bring it on. और जब हमने सोहा से पूछा कि इफ शी इज चैलेंजिंग सैफ तो उन्होंने हंसकर बात टाल दी। No, it's no challenge. I think there's space for lots of cinema. We can see at least 2 films in 1 week. Well, Soha, now this is called sibling rivalry at its best. सुभाष घाई शोले को 3D में कन्वर्ट करने को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्म्स में से एक शोले के प्रोड्यूसर्स को उनकी फिल्म के 3D में बनने की खबर तक नहीं। मैं माफी चाहूंगा। ये क्या, आखिर रमेश सिप्पी जूम से क्यों माफी मांग रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया है रमेश ने जो उनको मांगनी पड़ रही है माफी? दरअसल बात ये है कि शोले अब टर्न हो रही है 3D में, मगर इस बात की भनक तक नहीं है रमेश सिप्पी को। और जब ये सवाल जूम ने पूछा रमेश से तो वो हो गए शर्मिंदा और मांग ली माफी ये कहकर कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं माफी चाहूंगा लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही मुझे किसी ने बताया है। आप लोग बात कर रहे हैं पहली बार। अब बात भी ठीक है। दरअसल बात ये है कि शोले के प्रोड्यूसर और मुक्ता आर्ट्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि वो इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करेंगे, मगर इन लोगों ने इस बात को रमेश सिप्पी से शेयर करना जरूरी नहीं समझा और इस बात का पता लगाने जूम भी पहुंच गया सुभाष घई के पास। उसे क्या है कि जो शोले फिल्म है वो सिप्पी प्रोडक्शन से है, तो उसके बाद जो फिल्म एक प्रोड्यूसर के पास होती है तो रमेश जी उसमें डायरेक्टर हैं, तो जो फिल्म के कॉपीराइट जिसके पास होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, तो जो जिस बिजनेस हाउस के पास होगा उससे हम लोग डील करते हैं। वेल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच जो भी बातें हों, मगर सुभाष घई इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। जैसे हमारी एक एसोसिएटेड कंपनी है माया डिजिटल केतन मेहता की, उनकी नेगोशिएशन चल रही है रमेश सिप्पी प्रोडक्शन से, जिनकी पिक्चर है शोले, और उन लोगों ने हमारे 3D डिपार्टमेंट में टेस्ट लिए हैं और वो खुश हैं, और हमारी नेगोशिएशंस के हिसाब से शोले को 3D करेंगे हम लोग। शोले का 3D में होना एक नई बात तो है ही, पर ऑनेस्टली प्रोड्यूसर्स के नॉलेज में लाए बिना फिल्म को 3D में कन्वर्ट करने की बात कुछ हजम नहीं हुई। अमिताभ बच्चन एक बार फिर निशब्द होने जा रहे हैं। अब की बार उनके ऑपोजिट होगी एक 17 साल की एक्ट्रेस। अमिताभ बच्चन को तलाश है एक लड़की की। बिग बी को चाहिए एक ऐसी लड़की जो 17-18 साल की हो और जो काम करे अमिताभ की फिल्म में। 17 साल की हीरोइन और 69 इयर्स के अमिताभ। वेल, ये निशब्द जैसी कोई अनयूजुअल लव स्टोरी नहीं होगी, बल्कि ये पेयरिंग होगी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फादर डॉटर स्टोरी में। It's a beautiful father-daughter story. So राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये फिल्म बेल्जियम की तरफ से ऑस्कर पाने वाली फिल्म एवरीवन्स फेमस की ऑफिशियल रीमेक होगी। there's a remake we are doing of a Belgian film. It's the English title for that is called Everyone's Famous. It's available for anyone to see. So we've secured the right. It got nominated for Oscars. राइट्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, मगर अमिताभ की बेटी कौन बनेगी इस पर अब तक डिबेट बना हुआ है। वैसे राकेश, आप अमिताभ के साथ दीपिका पादुकोण को भी कास्ट कर सकते हैं। आरक्षण में भी तो वो बिग बी की बेटी ही बनी है। I don't know. We haven't met earlier. I don't think like that. Moreover, the daughter is just 17 years old, and she has to put on a lot of weight. चिल राकेश, वी नो कि आप आरक्षण नहीं बना रहे हैं
और जो भी बना रहे हैं उसमें 17-year-old फैट डॉटर तो आपको मिल ही जाएगी। वैसे इफ यू डोंट माइंड, वन मोर रिकमेंडेशन, सोनम कपूर या फिर सोनाक्षी, क्योंकि उन्हें भी तो वेट गेन और लूज करने का काफी एक्सपीरियंस है। ओके राकेश, डिसाइड केयरफुली एंड देन डिक्लेयर। आखिर ऑस्कर फिल्म की रीमेक है भाई। एकॉन के बर्थडे पर सुनील शेट्टी और किंग खान में हो रही है खींचतान, क्योंकि सुनील शेट्टी और शाहरुख खान दोनों ही एकॉन के बर्थडे पर उनके साथ धमाल मचाना चाहते हैं। शाहरुख और सुनील के बीच आया एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट। पॉप स्टार एकॉन के इंडिया आने पर हर कोई चाहता है उनकी पॉपुलैरिटी को इनकैश करना, जिसमें शामिल है शाहरुख खान भी। एकॉन के बर्थडे के दिन किंग खान प्लान कर रहे हैं एक लैविश पार्टी। अब इंडिया आए हुए आर्टिस्ट का इतना बड़ा दिन और उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा मिले सिर्फ SRK को, ये कहाँ तक ठीक है? वो भी तब जब एकॉन को लाने वाले खुद सुनील शेट्टी हो। बस फिर क्या था, एकॉन के उस बिग बर्थडे वाले दिन सुनील ने उन्हें अपने NGO की सैर कराने की पेशकश की। टू इट सोर्सेस कंफर्म दैट ही हैज हैप्पीली अग्रीड। वी होप इससे SRK के प्लान्स पर पानी न फिर जाए। भाई आखिर रावण का प्रमोशन भी तो जुड़ा है इससे। आइए देखते हैं कि स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पुणे के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने अपने 11th एनुअल सॉफ्ट फैशन शो में कैसे डिजाइन्स पेश किए इन फ्रंट ऑफ एन एलीट ज्यूरी कंप्राइजिंग ऑफ मेहर कैस्टेलिनो एंड हेमंत त्रिवेदी। The 11th annual Soft Fashion Show is here. Maharishi Karve Stri Shikshan Sanstha is a parent organization, and its main feature is empowering women through education, not taking the additional costs. After completing the design process on paper, from here onwards the most difficult process starts. इसका पूरा निकाल दीजिए। नहीं, वो देखिए ना वो क्या हो रहा है, वो मत करिए, वो ये कहीं तो स्टिच में फंस गया अंदर, ये स्टिच में। हाँ ये देखो ये खुल गया है इधर, तो ये भी आगे नहीं जा सकता है।